अंदर जो सच में परमेश्वर पे डिपेंड होकर जिंदगी जीते हैं। डिपेंड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ प्रभु को बताओ। डिपेंड होने का मतलब ये होता है जब तक मदद ना आए वहां देखना, निर्भर होना। 13-14 अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की। 15वें अध्याय में वो कहता है मुझसे जुड़े रहो। पवित्र आत्मा का देने का रीजन ही ये है कि मनुष्य परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। निर्भरता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा पहली बार उछलता है, छोटा रहता है, वो रो पड़ता है, लेकिन एक दिन वो आपको ऐसा भी कहेगा क्योंकि उसको पता है वो गिरेगा ही नहीं। एक दिन आप अपने पिताजी को जान गए ना, आपको कभी बिलीव ही नहीं होगा मैं गिरेगा। नेवर। आप देखो, मैं कुछ बच्चों को जानता हूं जिनको मैंने पहली बार ऐसे उठा के फेंका, हवा में रो पड़े क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया, उन्हीं बच्चों ने आके मुझे कहा अब मैं फिर से फेंक। और इस बार मैंने देखा वो अपनी फॉलिंग को एंजॉय करने लग गए। जब मैं उनको ऊपर फेंक रहा था, ऊपर देखिए आपने, ऐसे हंसते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं अंकल गिरने नहीं देगा। जिस दिन आप परमेश्वर को जान गए ना, ओह नहीं गिरने देगा वो, आप एंजॉय करेंगे। शैतान आपको कहेगा टेस्ट आया है, आप उसको बोलेंगे हाँ, क्योंकि टेस्ट मनी आने वाली है। परमेश्वर कठिन समयों में महान काम करने का एक महान कारीगर है। He is an amazing maker। वो जानता है किस समय किधर हथौड़ा मारना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कठिन समयों में एक महान कारीगर है। वो जानता है कब किसको क्या करना है, और याद रखिए उसकी मर्जी पे डिपेंड रहिए। डोंट टीच हिम कि इस्माइल के थ्रू मेरे को बच्चा दो। आपको उसकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद मालिक है, वो सब करता है। कृपया अपनी बुद्धि उससे न दें, उससे लें। एक दिन यीशु खड़े थे, एक भाई आके बोलता है हमारे घर चल और हमारी प्रॉपर्टी का न्याय कर। यीशु ने कहा किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त किया? सारा दिन बस तुम्हारे अर्थली मैटर्स में बैठा रहूं? उसकी बादशाहत वहां की है, वो आपको वहां की प्रॉपर्टी देने आया है। कितने लोग ये बात जानते हैं आपका एक घर है स्वर्ग में? सच्ची बोलता हूं, तुम लोग का घर है स्वर्ग में, और वो घर लकड़ी का भी नहीं है, पत्थर का भी नहीं है, सोने का घर है। सोने का घर है। धन्यवाद है स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर आने का रास्ता नहीं है, नहीं तो आप रोज 100-100 ग्राम उधर से लेके आते। अब लोग रोज लेके आते 100-100 ग्राम, थोड़ा थोड़ा लेके आके घर पे रखते। धन्यवाद है कुछ जगहों पे जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं है। कल हम प्रचार कर रहे थे, दानियल की सिंहों के मान में जाने का रास्ता था, ऊपर से ठक, ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। सच्ची बोलता हूं, कुछ लोग है ना उधर से, ऐसा घर नीचे भी होना चाहिए। क्योंकि ऊपर तो कोई देख नहीं रहा, नीचे तो सब देखेंगे। अब सुनिए क्या होता है निहारना। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है। लगी रहेंगी, हमारी आंखें तेरी और लगी रहेंगी। कंटिन्यू। ब्रदर इंग्लिश में तो लगाना ERV, और कोई वर्जन मत लगाना। इजी टू रीड। Behold, as the eyes of the servant look to the hand of their master, eyes of maid to the hand of her, so your eyes look to Yahweh, our God, until He has mercy on us. सामने देखिए, सुनिए, परमेश्वर को देखने का अर्थ होता है जो उसने कहा है उससे थामे रहना।
क्योंकि वो जो शब्द है वो मनुष्य का नहीं है। हो सकता है मैं आपसे वादा करूं, मैं आपसे न मिलूं। हो सकता है मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं न करूं, और मैंने किया भी है। मनुष्य अपनी वाचाएं सेकंड्स में ब्रेक कर देते हैं, टाइम भी नहीं लगता। कोई कोई है यहां पर? आप नहीं, पहला मैं हूं यहां पर। बहुत वादे तोड़े मैंने, बहुत वाचाएं तोड़ी। कोई और भी है मेरे साथ जो जिसको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, कभी कही की नहीं है? 100%। जिनका हाथ नीचे उनका उल्टा ज्यादा लफड़ा होगा। इतने विश्वास योग्य तो यहाँ कोई भी नहीं है जिसने, लेकिन बाइबल बताती है धर्मियों की ये पहचान है, जो वो कहता है वो करता है, चाहे हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। दिस इज द बाइबल सेज। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो वचन है। ही इज द वर्ड। जब बाइबल हिंदी में ट्रांसलेट हो रही थी तो उसे विलियम कैरी कर रहे थे। विलियम कैरी जब ट्रांसलेट कर रहे थे, उनकी बेटी बीमार हो गई, ऐसी बीमार हुई कि मर गई। ये देखकर उनकी बीवी पागल हो गई, वो भी मर गई। बंदे ने उसके बाद भी बाइबल ट्रांसलेट करना बंद नहीं किया, लिखता जा रहा है। मोची थे वो, मोची। आप जानते हो हमारी बाइबल को एक मोची ने ट्रांसलेट किया, परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। क्या खुदा है ना हमारा, जो कुछ समझे ही नहीं चाहते उनको उठाता है। व्हाट अ गॉड। मैं सोच रहा था, एक दिन यीशु मसीह पिता के साथ बैठे थे और पिता कह रहा था, बता पैदा कहां होगा, कौन से एसी हॉस्पिटल में? मुझे उधर जन्म दे जहां पर बदबू रहती। हमें से कोई डिसाइड नहीं किया मेल बनेंगे फीमेल बनेंगे, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ डिजाइन करके नीचे उतरा था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा, जन्म कैसे लेगा? मुझे जन्म चाहिए कुंवारी के द्वारा। क्यों? लेडी के थ्रू क्यों? तू तो ऐसे भी आ सकता है। आदम को मैंने डायरेक्ट बनाया। नहीं पिता, अदन की वाटिका में एक बहन गिराई गई है, हम बहनों को उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थर्ड, बता इज़राइल में कहां कैसे घूमेगा? घोड़े पे घूमेगा? चैरेट पे घूमेगा? नहीं, गधे पे। काम कौन सा करेगा? बिजनेस करेगा? क्या करेगा? नो, कारपेंट्री करूंगा। सब ऐसे काम चूज किए उसने जिन कामों को आज वैल्यू नहीं मिलती है, तुम्हें समझाने के लिए कि दुनिया तुम्हें वैल्यू दे ना दे, मैं तुमको उठाएगा। आई विल लिफ्ट यू। मैं आपको यीशु के नाम में कहना चाहता हूं, दुनिया आपको डफर कह सकती है, कहने दो। यू आर अ लायंस एंड ईगल्स।